हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। भाई चलिए आज हम लोग सबसे पहले अपने काम की शुरुआत कर लेंगे। तो जो इसका डीआई का पार्ट 1 आपके पास गया, उसका जो मैं क्वेश्चन करा रहा था उसमें 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट गए और चौथा क्वेश्चन तो लिखा था बट उसका सॉल्व कट गया है। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन वही है पार्ट 1 वाला, इसका जो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसमें पहले चौथा क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम आज की बात करेंगे, यानी तब पार्ट 2 अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन आपने लिख ही लिया था। उसमें से तो लिखा था कि अगर छपाई पर व्यय 18,000 रुपये तो विविध मदों पर हुआ व्यय कितना होगा। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के लिए आपने बातचीत किया तो यहाँ से देखा जो छपाई थी वो 24% की है, तो 24% बराबर लिख के दिया गया कि 18,000 रुपये होगा। विविध मतों का 4% है तो कह दीजिएगा 4% बराबर। भाई इसे सॉल्व करिए तो ये आएगा 18,000 बटे कितना 24 और गुणे 4 कर दीजिएगा, 4 छक 24 और 6 त्रिक 18, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा 3000 यानी 3,000 रुपये। क्लियर है। चलिए भी फटाफट लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं लालजीत यादव आप सभी के एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आज के क्लास की शुरुआत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 आप सबको पसंद आया होगा, आपने बेसिक उसका देख लिया होगा। आज मैं आपको डीआई पर दूसरी क्लास देने जा रहा हूं भाई, तो जिस विद्यार्थी ने पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर देख लेगा, मेरे लिए नहीं अपने लिए देख लेना, तभी पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। गणित में आपने देखा होगा एक सीक्वेंस, एक क्रम बहुत आवश्यक होता है चीज़ों को समझने के लिए, तो जाकर के चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आती। तो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा और आज के क्लास की चलिए शुरुआत करते हैं सीधे सवाल से। आपको पता है कि हम लोग अपने क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं भाई, डीआई के अंतर्गत हमने कहा था आपसे 4 पार्ट में विभाजित है। एक में पाई चार्ट पढ़ना, फिर टेबुलेशन पढ़ना, फिर बार डायग्राम और उसके बाद ग्राफ पढ़ना है। तो अभी मैं आप सभी को पाई चार्ट वाला भाग लेके चल रहा हूं और जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने केवल 4 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है एक ही चित्र के आधार पर। तो चलिए आज अपनी दूसरी क्लास की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत में डायरेक्शन यानी निर्देश के साथ, तो पाई चार्ट में आगे आज की क्लास बढ़ेगी। पाई चार्ट से जुड़े सारे क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग अगला लेंगे। तो यहाँ लिखिएगा डायरेक्शन यानी निर्देश। ये निर्देश प्रश्न नंबर 1 से 3 तक के लिए होगा और यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्न पाई चार्ट, तो जरा मेरे साथ लिखते चलिए सब लोग। तो ये हो गया निम्न पाई चार्ट वर्ष 2019-20 में किसी विद्यालय द्वारा विभिन्न खेलों पर, किसी विद्यालय द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को, विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। पाई चार्ट को पढ़िए, आगे लिखते चलना। पाई चार्ट को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पहले पाई चार्ट बनाइए, तब तो जा कर के हम लोग आंसर देंगे। तो पाई चार्ट आपका ये रेडी हुआ और इस पाई चार्ट में जो डेटा हम सबको दिया गया, यहाँ पे ये है भाई 10% और ये रहा हमारा बास्केटबॉल। आप में से कई लोग अच्छे खिलाड़ी भी होंगे बास्केटबॉल के, तो ये बास्केटबॉल आ गया। फिर ये 30% जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो क्या भैया, हॉकी के जादूगर कौन हैं, मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पे 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो ये है 25%। ये क्रिकेट जिसका दीवाना पूरा भारत है, तो चलिए विराट कोहली के नेतृत्व में आजकल आप सब खूब मैच जीत रहे हैं, अच्छी बात है। फिर यहाँ टेनिस लीजिए, सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल जो भी याद आता हो आपको, इनके लिए दिया गया 20%। तो ये हो गया टेनिस से जुड़े हुए लोगों के लिए।
और ये फुटबॉल धनराज पिल्लई वगैरह यदि याद हों, या भाईचुंग भूटिया, तो ये हैं फुटबॉल। अब एक मिनट समझिए मेरी बात, ये डेटा दिया गया, जरा मैं क्वेश्चन भी पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें 3 सवालों के जवाब देने हैं। पहला क्या लिखा है, फुटबॉल पर हुए व्यय, तो लिखना जरा, फुटबॉल पर हुए व्यय को निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आपको पाई चार्ट के बारे में बता चुका हूँ कि पाई चार्ट है तो परसेंटेज अपने आप में कितना रहेगा, 100%। डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। अब इन्होंने हमें सारी बात बता दी, हमने आपने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक हमें पाई चार्ट दे दिया, सर्कुलर डायग्राम दिया, यानी वृत्त आरेख दिया। इसमें ये बता दिया किस खेल पर कितना परसेंटेज है, कहाँ पे हमने कितना खर्च किया, या भारत सरकार ने या व्यक्ति ने जिसने भी खर्च किया है। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारे तमाम गेम हैं उस पर हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, खर्च हैं, वो दिखाए गए। पहला जो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया फुटबॉल, तो डियर स्टूडेंट फुटबॉल आप सबको नज़र आ रहा है, फुटबॉल का सेक्शन ये वाला, बोले यस और नो। तो फुटबॉल का जो ये सेक्शन है, तो ये वाला एंगल एक्चुअली कितने का होगा, आपको याद होगा कि हमने पार्ट 1 में आपको डिस्कस किया, सारे फार्मूले बताए कि केंद्रीय कोण, कोणीयता, मध्य कोण या सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग होगा तो जिसका नाम लेगा उसी का हमें काम करना। फुटबॉल की बात है, फुटबॉल यहाँ पे भाई, सॉरी फुटबॉल ये है, तो ये कितने का एंगल होगा, ये हमसे प्रश्न पूछा गया। आप सभी को कुछ भी नहीं करना, ये कह देना है कि चूंकि जो फुटबॉल है, फुटबॉल का जो परसेंटेज है वो कितना है, 15% के लिए। मैंने ये बताया है कि 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री, सो 15% इज इक्वल टू 15 इंटू 3.6 इज इक्वल टू आंसर। या फिर मैंने कहा था डायरेक्टली कि जो केंद्रीय कोण होगा बराबर प्रतिशतता, यानी परसेंटेज, तो प्रतिशतता गुणे 3.6 कर दो, उत्तर ले लो। तो परसेंटेज कितनी बोलो, 15 है, तो यहाँ 15 गुणे कर देना 3.6 डिग्री के। आप लोग हमें बताएं कि 15 छक कितने होंगे, 90, 15 तियाँ 45 हमारे पास आएगा, यही ना। 45 को 9 से जोड़ दो तो 54 हो जाएगा, तो 54, एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिएगा, तो करेक्ट आंसर 54 डिग्री आपका आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या समझ में आ गया सबको? यदि आ गया तो फटाक से वीडियो पे कमेंट करके हमें बताओ कि हाँ सब कुछ सही है, आपको समझ में आ रहा है, और लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फुटबॉल की परसेंटेज 15 मल्टीप्लाई 3.6 से क्यों किया, पिछली क्लास में बताया है, इसलिए किया। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी बेस पर लेंगे, इसी डायग्राम के बेस पर, और ये देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में ये आपसे क्या जानना चाहते हैं। तो अगर मैं इनके जानने की बातें करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सब लिखिएगा। लिखा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रश्न में हॉकी एवं क्रिकेट, तो लिखिए हॉकी एवं क्रिकेट, हॉकी एवं क्रिकेट के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया था, यानी आपको इस क्वेश्चन में ये बार बार बताया जा रहा है कि आप क्या करें, एंगल ऑफ सेक्टर को फाइंड करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना, हॉकी को यहाँ से देखो, हॉकी कितना परसेंट है एक बार बोल दो सब लोग, 30% है, प्लस क्रिकेट आपका कितना है, 25% है। अगर दोनों को आपस में ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 55%। ये क्या होगा, हम सबसे पूछ लिया गया। आप हमें बताएं क्या करोगे। अब आप इसमें सीधे अपना आंसर देने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए यस और नो। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 36 25 180, तो 180 की 0 हासिल देखो यार 18 हो जाएगा, और 36 25 180, तो 180 और 18 98, तो 198, तो बराबर करेक्ट आंसर आएगा 198 डिग्री का। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
आराम से समझ में आ रहा सबको? चलो भाई लगाते चलिए और DI का डर भगाते चलिए। इसी बात पे हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं कि अगले सवाल में क्या किया गया। बस आप सब पढ़ते रहिए बस मन लगा के। और हमने आपसे बार बार एक बात कही कि जब भी वीडियो को स्टार्ट करना लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में बताता हूँ, नई चीज़ें लास्ट तक अगर आप करोगे तो आपका फंडा क्लियर होगा। क्योंकि भैया रोने गाने से ना नौकरी मिलता है ना पैसा, ऐसा ऊपर से, इस नाते ध्यान से पढ़ते रहिए और इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है यदि टेनिस पर हुआ व्यय अच्छा लगा, तो लिखेंगे यदि टेनिस पर हुआ व्यय कितना भाई? 16,200। तो 16,200 रुपये है। तो क्रिकेट और बास्केटबॉल पर मिलाकर हुआ व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या ये कोई कठिन सवाल है क्या? अरे बिल्कुल नहीं भाई। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कितना इजी लेवल का सवाल है, एक बार पढ़ो उत्तर दे दो। टेनिस, तो टेनिस पर ये कह रहे हैं कि इनका जो 16,200 रुपये खर्च हो रहा है। सो फ्रेंड्स आपको एक काम करना है, टेनिस का परसेंटेज ढूंढो। तो अगर टेनिस के परसेंटेज की बात करिएगा तो कितना है? 20 है। तो आप सबों को एक बात कहनी चाहिए कि हो गया, क्या हो गया? 20% बराबर 16,200। क्या पूछ रहे हो भैया? पूछ रहे हैं क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्रिकेट वाले बाबू कितने हैं? तो बोलो 25% है। बास्केट का कितने हैं? 10% है। तो बास्केटबॉल वाले अगर 10% हैं, दोनों को ऐड कर दो तो 35% होंगे। और ये 35% कितना होगा? आपसे पूछा गया। आप यहाँ से आराम से कह दो, इसलिए 35% बराबर। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इसको एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काटोगे तो मुझे ये बताओ कि यार 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, यही होगा ना? एक जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, 2 अब इस, तो यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। तो 810 और गुणे 35 गुणा किया तो ये आपके पास आया 28,350 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइप में आपने क्या सीखा? इस टाइप में बेसिकली DI में आपने ये सीखा कि खास तौर पे परसेंटेज का पूरा सेक्शन इसमें दिया गया था। इसमें 2 सवाल में आपसे बार बार एंगल पूछा गया कि भाई ये वाला कोण कितना, वो कोण कितना होगा, और तीसरे में खर्चा पूछा गया। यानी अभी बिल्कुल आप अपने बेसिक फार्मूले पर ही फोकस हैं। चलिए हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखिए धीरे धीरे आपका जो DI का डर है अपने आप समाप्त हो जाएगा और DI के क्वेश्चन को आप ढूंढ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि होता ही ये आसान है। हाँ, थोड़ी यदि स्टैट्स वगैरह भी पढ़ा, खासतौर स्टैट्स में जो क्वेश्चन बेस्ड सवाल होते हैं जिसे हमने ऑफलाइन बैचेज में डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वो चीज़ें आपकी और बेहतर हो जाती। यहाँ पर भी कराऊंगा, खैर कोई बात नहीं। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फटाफट लिखिएगा। निर्देश यानी डायरेक्शन। इस बार जो आपके पास निर्देश है वो ये रहा। निर्देश क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है भैया। लिखा है नीचे दिए गए वृत्त चित्र में, तो लिखो नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक परिवार द्वारा वृत्त चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 2019 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को
खर्च को दिखाया गया है। चित्र का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई, हम लोग काम ही उत्तर देना तो दे दिया जाएगा। अब आप सभी लोग यहाँ पे एक बार फिर से पाई चार्ट बनाइए। बन गया सबका? अच्छी बात। तो बन जाने के बाद इसमें जो डेटा दिया गया उसको हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहले इनका आता है क्या? 20%। इनका ये जो 20% है, इनके कुछ अदर एक्सपेंडिचर अन्य खर्च हैं वो दिया गया। ये थोड़ा कम बाहर निकलते हैं, सो इनका जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है, यानी यातायात पर केवल इनका 5% जाता है, पैदल ही चले जाते हैं भाई साहब। एजुकेशन शिक्षा पर 12%, वो भी रो के खर्च करते हैं, सिर्फ 12%। जबकि जानते हैं शिक्षा समाज का आधार है, फिर भी 15% घर। आप तो जानते नहीं, चमक दमक लोग घर वर की बड़ी बना लेते हैं, झूठी मूठी, कोई बात नहीं। आवास, कपड़ा सबको बढ़िया बढ़िया चाहिए, सो कपड़े पे ढंग से खर्च कर रहे हैं, 10%। वस्त्र, खाना वैसे भी दूसरे के जाना दाना जम के खाना, सो यहाँ 23% भोजन पर, क्योंकि भोजन है तो जीवन है, ऐसा इनका कहना है। 23%। बुढ़ावती की बचत, आपको पता है जो बुढ़ावती के लिए बचत नहीं करेगा उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, सो इन्होंने 15% शुरू से बचा लिया, हम लोगों वाली कोई गलती नहीं की, 15%। सो फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। इस डीआई में सारा का सारा आंकड़ा आपको कंप्लीट बता दिया गया कि ये जो फैमिली है बड़ी सुलझी हुई फैमिली है, अपने सारे खर्चे ध्यानपूर्वक एक एक जगह पे बांटा हुआ है और कहाँ कितना इनको खर्च करना है सब पता है, और इस डायग्राम में सारी बातें बता दी गई। सवाल ये कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये खर्चा ये करेंगे, सवाल हमसे पूछेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, वो भी 5-5 सवाल पूछना चाहते हैं, पूछने दो। पहले ये तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इनका। अगर मैं इनके पहले सवाल की बात करूँगा, कहते हैं यदि, चलो भैया लिख दिया, तो यदि वर्ष 2019, तो यदि वर्ष 2019 का कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, तो कुल खर्च 46,000 रुपये था, तो इनका प्रश्न है, तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? भाई ये सवाल तो आप सबसे लग जाएगा, परसेंटेज में भी आपने आराम से पढ़े ऐसे किसी की भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं आप सबसे कहूँ कि इस क्वेश्चन को यार ज़रा लगा दो, तो आप क्या कहोगे? कि ठीक है सर मैं लगा देता हूँ। पहले ये मुझे बताओ कि ये जो भी पर्सन है इसका 2019 का एक्सपेंडिचर कितना? 46,000 टोटल, ठीक है। अब कह रहे हैं भैया ये बता दो खाने पीने पर हमने कितना खर्चा किया, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कुछ लोगों का खाने पर कंट्रोल नहीं होता, दिन भर खाते फिर भी उनको भूख लगी ही रहती है। ऐसे भुक्खड़ों के लिए क्या कहा जाए, ये सवाल पढ़ा जाए। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि भोजन पर, तो भैया यहाँ पे लेके आ जाइए भोजन, लेके आ जाइए, भोजन नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ सवाल कह रहा हूँ मैं। टोटल इनका खर्चा एक बार बोल दो, 46,000, 46,000, और इन्होंने उड़ा दिया कितना? 23%। चॉकलेट तो नहीं खा लिया इतना ज़्यादा, कोई बात नहीं। अब देखो दोनों का गुणा करने का वक्त आ गया, गुणा सब लोग कर ही लोगे, सब सिखाया हूँ। तो 10,580 रुपये का खाया इन्होंने। जो थालिनोमिक्स आई ना मोदी जी वाली, लगता है ये वही वाली थाली खा के आए होंगे। तो 10,580 रुपये इन्होंने खाने पीने पर खर्च कर दिया। आप हमें इतना बता दो क्या सवाल समझ में आया? यदि हाँ है तो फटाक से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं अगला सवाल पढ़ाऊँ। वो तो वैसे भी पढ़ाऊँगा भाई, ठीक है। चलो तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, इसके बेस पर सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, और ये हमें ज़रा बताते रहिए सब लोग
कि क्लास में सबको मज़ा आ रहा है। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो बोलते जाना भाई, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। सेकंड ये कहता है कि यदि कुल खर्च, लिखते चलो, तो कहता है कि यदि टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च वही 46,000 रुपये था, ठीक है। तो आगे लिखा गया वस्त्रों और आवास, वस्त्रों और आवास पर किया गया खर्च कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ तो बहुत इजी लेवल का सवाल होगा। देखिए इसमें क्या करना, मुझे इतना बता दो फटाक से कि वस्त्र यहाँ से ढूंढो कितना, 10% बोलो मेरे सूरवीरों। अगर आवास की बात करोगे तो 15% है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि वस्त्र प्लस आवास बराबर, तो डायरेक्टली क्या 25% लिखने को तैयार हो, बोलो यस और नो। तो मेरे भैया उत्तर दो ना। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 46,000 रुपये का 25% निकालोगे, 2 जीरो रसगुल्ले की तरह उड़ा दो, तो फटाफट कितना आया, 11,500। ये उत्तर है। क्लियर है सबको? चलिए फटाफट इसे सॉल्व करिए। मैं आपको करता हूँ तीसरा सवाल। अब तो आराम से समझ में आ रहा है ना भाई, तो थोड़ा सा तेज हम लोग बढ़ सकते हैं, है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बस 5 सवाल हम लोग इस पे करने हैं। तो तीसरा होगा, अब लिखा है आवास पर किए गए, तो तीसरा क्वेश्चन लिखना आवास पर किए गए कुल खर्च। तो आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा, एजुकेशन, और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का रेशियो यानी अनुपात कितना था। देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप मस्त रहिए। देखिए आवास, तो फटाफट लगाओ क्वेश्चन मार्क। आवास यहाँ से ढूंढ के लाओ कितना परसेंट है, 15% को केवल 15 ही लिखना बेटा। और साथ ही साथ शिक्षा कहाँ गई, 12% है। ज़रा 3 का पहाड़ा उड़ा दो, 3 पचे 15, बोलो 3 चौक 12। करेक्ट आंसर 5:4, 5:4 ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा यह आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तब हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा ये समझिए आप लोग, बहुत इजी। कहते हैं वृत्त आरेख से, फटाफट लिखो। तो वृत्त आरेख से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी। अब यार इसमें क्या विकल्प लिखूं, आप लोग देख के आंसर दे दो। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करिएगा तो आप 1 सेकंड समझने की कोशिश करिए। इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लीजिए, और 5वें सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारा ये टाइप कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इतना आप लोगों को बताना है कि वस्त्र पर, क्वेश्चन नंबर 5, वस्त्र पर खर्च का केंद्रीय कोण कितना होगा। मेरे भैया इसमें तो कुछ करना ही नहीं। एक बात बताओ, वस्त्र का खर्चा कितना है, 10%, और केंद्रीय कोण बताना तो गुणा किससे करोगे, 3.6 से, तो बराबर 36 डिग्री आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में।